अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे कविता क्रमांक 2 एक किरण। हमने इसके पहले कवि और कवि का परिचय देखा। हमने देखा कवि श्री प्रसाद का जन्म 5 जनवरी 1932 में पारना, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। इनकी प्रमुख रचनाएं खिड़की से सूरज, आरी कोयलिया, गुड़िया की शादी आदि। अब हम कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। कविता का पहला खंड रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण। एक किरण नभ से आई यानी आकाश से आई। नभ का अर्थ होता है आकाश। कहाँ आई? जमीन पे आई, पृथ्वी पर आई, धरती की ओर आई। और कैसी है किरण? किरण कैसी है? रेशम की तरह मुलायम, हंसती हुई, खिलती हुई, फूलों की तरह खिली हुई धरती पर आई और अपने साथ आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। ये किरण जब आकाश से धरती की ओर आई तो अपने साथ मीठी मीठी खुशियां लेकर आई। तो कवि यहाँ पर हमें बता रहा है, जब आकाश से किरण धरती की ओर आती है तो अपने साथ बहुत कुछ लाती है। अपने आंचल में मीठी मीठी खुशियां भरकर लाती है। कविता के दूसरे खंड में देखेंगे हम किरण के बारे में। किरण कैसी होती है? लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। आपको पता है जब सूर्य उदय होता है तो आकाश कितना सुहाना दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है और सूर्य भी लाल एक थाली के समान दिखाई देता है। तो कवि यहीं पे बता रहा है कि लाल लाल थाली सा सूरज, थाली सा यानी थाली की तरह, थाली के प्रकार से, थाली के आकार का सूरज उठकर आया पूरब में। और हमें पता है कि सूर्य जो उदय होता है तो वह पूरब दिशा से ही उदय होता है। तो सूरज कैसा आया है? थाली की तरह पूरा गोल, लाल लाल। और कहाँ से आया है? पूर्व दिशा से उदय होता है, हो रहा है। फिर सोने के तारों जैसी, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। सूर्य की किरणें कैसी फैली हुई है? मानो सोने के तार फैल रहे हैं। चारों तरफ सुनहरी धूप होती है। सुबह की देखे आप लोगों ने? सुबह की धूप कैसी पीली, सोने के समान, स्वर्ण के समान होती है।
कवि यहाँ पे कह रहा है, लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। तीसरी पंक्ति पढ़ेंगे हम एक किरण की। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। आप लोगों ने देखा है कि फूलों के ऊपर में पत्तों पर एक पानी की बूंदों की तरह कुछ दिखाई देता है, उसे ओस कहा जाता है। शबनम भी कहा जाता है। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे, ओस की बूंदे यानी शबनम, जो पानी की बूंदे होती है उसे। झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, जब उसके ऊपर में पत्तों पर ओस की बूंदे होती है तो वो चमकते हुए दिखाई देती है, झिलमिलाते हुए चमकते हुए दिखाई देती है। उनमें जाकर दिया जलाकर, जब सूर्य का प्रकाश उन बूंदों पर पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो उसमें किसी ने दिया जला दिया हो। छोटे छोटे लाइट जलते हुए, रोशन होते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर किसी ने लाइट लगा दिया हो। तो यहाँ पे कवि कहता है, उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। और किरण मुस्काते हुए लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसमें, जब कोई खुशी का मौका आता है, कोई उत्सव का समय होता है, किसी समय उत्सव होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने घरों को लाइटिंग लगाते हैं, है ना। छोटे छोटे सीरीज लगाते हैं, लाइट्स जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक उत्सव, एक खुशी का समय मालूम पड़ता है। तो जब इसी प्रकार से ओस की बूंदों पर जब किरणें आती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कवि के अनुसार कि उसमें किसी ने दिए जला दिए हो और वो दिए किसी उत्सव का बखान कर रहे हो। एक बार फिर से हम इसे, इन कविताओं के तीनों पंक्तियों को पढ़ेंगे। रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण, आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उसमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। उसके बाद देखेंगे हम कविता के चौथे और पांचवें खंड को देखेंगे। एक किरण से बदल गया जग, एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली। जग का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी, पूरी दुनिया। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली। हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। कवि यहाँ बता रहे हैं कि सूर्य उदय होने के बाद जब उसकी पहली किरण पृथ्वी पर, धरती पर आती है, तो जैसी ही थोड़ा भी उजाला होता है, थोड़ी सी किरणें धरती पर फैलती है, तो चिड़ियाएँ चहचहाते हुए अपने घोंसलों से निकल जाती है और चहचहाते हुए अपना झुंड बनाकर इधर से उधर घूमती है, अपना दाना जमा करती है। तभी सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है, और हवाएं चलती है तो पेड़ हिलते हैं, और पेड़ हिलते हुए पेड़ सभी को अपने तरफ
मोहित करते हैं। जब सबको अपनी तरफ मोहित करते हैं तो जिसके तरफ हम मोहित होते हैं तो वो हमें अच्छे लगते हैं। चिड़ियों का चहचहाना हमें बहुत लुभाता है। ठंडी ठंडी हवाएं हमें अच्छी लगती है। जब पेड़ हिलते हैं तो बड़े ही सुहाने दिखाई देते हैं। इस प्रकार से सभी को क्या होता है, अच्छे लगते हैं। सबको भाई एक किरण। तो किरण के आने से ये सारे सारे काम हुए, ये बदलाव हुए, तो सभी को क्या होता है, भाता है। भाता यानी वो अच्छा लगता है। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। आखिरी का खंड पढ़ेंगे हम। सूरज आया दिन मुस्काया, सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई, नया नया मन ताजा जीवन, सब कुछ लाई एक किरण। कवि यहाँ कहते हैं सूरज आया, यानी जब सूर्योदय होता है तो एक नए दिन की शुरुआत होती है, नया दिन निकलता है। और हमें हमेशा कल की बात भूल जाना चाहिए और नए दिन से नया काम और नई रणनीति के साथ, नए मंसूबों के साथ हमें आने वाले दिन का स्वागत करना चाहिए और उसे वेलकम करना चाहिए और अपने काम पूरे करना चाहिए। तो सूरज आया दिन मुस्काया, सूरज के आने पर क्या होता है, दिन निकल जाता है, यानी कि दिन मुस्काता है। जागी दुनिया सुबह हुई, और दुनिया क्या होती है, जाग जाती है। पंछी, पशु, पक्षी, पानी में रहने वाले जानवर, मनुष्य, सभी ये सारी पृथ्वी क्या होती है, सूरज के आने के बाद ही जागती है। रात तो सोने के लिए होती है ना। तो इस रात में सभी चीजें सोई हुई होती है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि सूरज के आने के बाद ही दुनिया जाग जाती है। दिन मुस्काया जागी दुनिया सुबह हुई, नया नया मन ताजा जीवन। सुबह सुबह कैसा मन हो, कैसा होता है, नया नया होता है। सुबह सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है ना। इसलिए हम अगर हमें कोई चीज़ लर्न करनी हो, हमें कोई याद करना है कोई चीज़, तो सुबह सुबह याद किया करो। इससे क्या होता है, मन कैसा होता है, नया नया होता है। तो नए नए मन में यह सारी चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाती है। जैसे हमें अगर कोई आयतें याद करनी है, दुआएं याद करनी की है, अरबी कुरान शरीफ की कुछ आयतें, कुछ सूरे याद करना है, तो सुबह सुबह याद किया करो। इस समय नया नया मन होता है, ताज़ा मन होता है, तो यह सारी चीज़ें जल्दी से याद हो जाती है। तो यहीं पे कवि कहते हैं, नया नया मन ताज़ा जीवन, सब कुछ लाई एक किरण। ये सारे परिवर्तन, सारी सुविधाएं आपको जो मिल रही है, तो ये किस वजह से मिल रही है, एक किरण की वजह से। यानी सूरज उदय होता है और उसकी किरणों के कारण हम जाग जाते हैं और पंछी चहचहाने लगते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, दिन मुस्काता है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम इस कविता को गीत की तरह पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।